नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कुंभ 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में विद्युत लाइनों के भूमितीकरण और गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए लगभग 325 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश में घाटों के सौंदर्यीकरण, आवास से सुधारों के विकास और शहरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय यातायात को सुदृढ़ रखने और कई कामों को लेकर उन्होंने बात कही, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद अब उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। तो वहीं विधानसभा के बजट सत्र में उठे इस मुद्दे के बाद राज्य सरकार इस पर गंभीरता से मंथन कर रही है। सूत्रों के अनुसार हाईकमान की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा सकती है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि राज्य में डेमोग्राफी संतुलित रहे और सांस्कृतिक मूल्य सुरक्षित रहे और घुसपैठ पर रोक लगे। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य के अंदर राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ की सांस्कृतिक मूल्य खराब ना हो, यहाँ किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो, उन सब के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आगे समान नागरिक संहिता का कानून सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में ही देश की आजादी के बाद लागू हुआ है। तो आगे के जो भी कानून होंगे उन सब पर चर्चा की। मुख्यमंत्री 4 वर्ष पर आधारित एक रंगमंच का कार्यक्रम यहाँ पर होना चाहिए। ये चीजें हम सब देखते हैं तो हम सब इस निष्कर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस दौरे को लेकर प्रदेशवासियों में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस दौरान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 14 अप्रैल को इसी माह देहरादून का जो हमारा एक्सप्रेस वे है दिल्ली देहरादून, वो जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और हम सब लोगों में बड़ी एक तरह से मैं कहूँ उत्साह है लोगों में। बड़ा तीव्र गति से सब लोग, उत्तराखंड के भी और देश के भी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अन्य चीज़ें भी यहाँ पर होंगी, अन्य विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे। उत्तराखंड को भूस्खलन प्रभावित स्थलों के सुधार के लिए 461 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। इस योजना के तहत उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर 17 स्थानों के उपचार के लिए 233 करोड़ रुपए और पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के तवाघाट घटियाबाड़ के लिए स्वीकृति की गई है। साथ ही सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होती। उत्तराखंड के देहरादून स्थित पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कांस्टेबलों को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के साथ साथ आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर पहाड़ी राज्यों में होने के कारण। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने, आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने और जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कांस्टेबलों से जनसेवा के प्रति समर्पित रहकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने का आह्वान किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में आयोजित उत्तराखंड फार्मेसी सेवा संघ जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वितीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और प्रभावी बनाने में फार्मासिस्टों की भूमिका बेहद अहम है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ती है, इसीलिए उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड का यहाँ आज सम्मेलन चल रहा है और उसमें मैं द्विवर्षीय सम्मेलन चल रहा है और मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, पधारी हूँ। जो फार्मासिस्ट यूनियन है उन्होंने अपनी कुछ समस्याओं को बताया है। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री तक उनकी जो बात उन्होंने मुझे कोटद्वार में बताई है वो वहाँ तक पहुँचे और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का डिमांड उन्होंने की है वो किसी न किसी नतीजे पे शीघ्र ही पहुँचेगी। देहरादून में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर धामी सरकार सख्त रुख अपना रही है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अस्पतालों में करोड़ों रुपए के महंगे उपकरण खरीदे गए हैं, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कोरोनेशन अस्पताल का उदाहरण देते हुए आईसीयू और वेंटिलेटर खाली रहने पर चिंता जताई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पताल केवल रेफरल सेंटर नहीं बनेंगे, अन्यथा इन पर कार्रवाई होगी, लोग निजी अस्पतालों की ओर रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। देखिए कारण क्या है, अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं। कई मुझे खबर आई है कि कई करोड़ों के इक्विपमेंट लेकर के अभी तक उनको उपयोग नहीं किया गया। इस पर मैं बड़ा कड़ा कदम उठाऊंगा कि आखिर अगर खरीदे क्यों गए और खरीदे गए तो उनका उपयोग कभी किया जा रहा है। जिस तरह मैंने कल आपको देखा कि बहुत अच्छा आईसीयू हमारा कोरोनेशन का है, वेंटिलेटर्स लगे, लोग लगातार वेंटिलेटर और आईसीयू की डिमांड करते हैं, लेकिन कोरोनेशन में खाली पड़ा। तो कहीं ना कहीं अस्पतालों को अपना परसेप्शन सुधारना पड़ेगा और डॉक्टर्स को स्पेसिफिक डॉक्टर रखते हैं। मेरा सबसे बड़ा फोकस है कतई अस्पतालों को रेफरल हॉस्पिटल ना बनाया जाए। बड़े हॉस्पिटल में आदमी आएगा वहां भी रेफर आप करेंगे तो जनता के विश्वास में कमी आएगी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ आगे स्थानीय स्तर पर स्कूलों में, विद्यालयों में पहले से ही तय होना चाहिए कि वे सप्ताह में एक दिन आधे समय के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। ऋषिकेश में प्रसाद हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपी और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। प्रदेश के कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वास्थ्य अतिथि के रूप में रिबन काटकर अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान मंत्री ने अस्पताल का भ्रमण किया और कहा कि अब स्थानीय निवासियों को बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूर शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम में चिकित्सा और प्रशासनिक जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। सुबोध उनियाल ने अस्पताल की टीम को इस नई पहल के लिए शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम के अंत में अस्पताल प्रबंधन ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। चिकित्सक है दोनों डॉक्टर द्वय पति पत्नी यहाँ पर हॉस्पिटल रन कर रहे थे। आज उन्होंने लेप्रोस्कोपी और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खोला। तो निश्चित रूप में मेरे साथ कई बेचारे समाज में ऐसे लोग हैं जो जिनकी संतान नहीं हो पाती और वो इसके लिए काफी जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को बड़ा इससे फायदा भी मिलेगा और कुल मिलाकर के क्योंकि डॉक्टर का पैसा एक ऐसा पैसा है जिससे जनता के बीच अगर डॉक्टर की ये इमेज होती है कि डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर सीखता है, ये डॉक्टर काम करता है, तो उसमें आधा पेशेंट उसी में ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल में ना प्रसाद हॉस्पिटल लेप्रोस्कोपी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर डेवलप किया है। इसमें क्या है कि हम लोग दूरबीन विधि से ऑपरेशन करते हैं। दूरबीन विधि से ऑपरेशन के क्या फायदे होते हैं, इसमें कहीं तो टाँका नहीं लगता, कोई चीरा नहीं लगता, कोई ब्लड लॉस नहीं होता, किसी तरह की पोस्ट ऑफ रिकवरी में टाइम नहीं लगता। अलग की हुई सर्जरी की सबसे खास करता तो शाम तक चलने पे लगता है, अगले दिन छुट्टी हो जाती है। इस पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ में, रूटीन लाइफ में 24 आवर्स के बाद नॉर्मल हो सकते हैं। प्रदेश में शहरी विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम और अन्य निकाय क्षेत्रों में सड़क, नाली और टाइल्स निर्माण के कार्य लगातार जारी है, जिस पर जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राम सिंह गैड़ा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर क्षेत्र का विकास करना है। शहरी विकास विभाग के द्वारा सभी नगरों में, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे नगर पंचायत क्षेत्र हो, सभी जगह हम लोग विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पर आप देखिए हमारी सरकार के द्वारा लगातार कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जिस मोहल्ले में चाहे टाइल्स लगाने का काम हो, चाहे वहाँ पर नाली बनाने का काम हो, चाहे वहाँ पर रोड का डामरीकरण का सवाल हो, सभी जगह नगर निगम के द्वारा पूरे प्रदेश में काम किए जा रहे हैं।
अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 52वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया। भारत सरकार के कृषि सचिव मांगीलाल जाट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने संस्थान के बालिका छात्रावास का भूमि पूजन किया, मेले का उद्घाटन, प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। जाट ने कहा कि संस्थान संस्कृति क्षेत्र के नए शोध कर रहा है। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उन्नत बीज और फलदार प्रजातियों का उल्लेख किया, जैसे कीवी। उन्होंने कहा कि सरकार और संस्थान मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के कार्य कर रहा है। मैंने जैसे बताया कि हिमालय हो चाहे पूरा देश हो, कृषि नीति बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भारत सरकार का पूरा फोकस ये है कि किसान की समृद्धि के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए और देश का खाद्यान्न, और वो भी न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं बनाना है, उसको पोषण युक्त भी बनाना, उसके लिए हर तरीके का रिसर्च और डेवलपमेंट और सरकार की जो पॉलिसी है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आपने देखा कि पिछले 10 साल में हमने 105 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा दिया। यदि सरकार की नीति और उसके पीछे विज्ञान नहीं होता और किसानों की मेहनत नहीं होती तो बढ़ पाता क्या? देहरादून में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले हरीश रावत के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी और मौन धारण ने उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी को उजागर कर दिया है, जिससे नेताओं और विधायकों के बीच टकराव की स्थिति सामने आ गई है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हरीश रावत जी हमारे इतने वरिष्ठ नेता हैं, जब उनसे मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार भेंट करने जाते हैं, एक नहीं कई बार जाते हैं, उसके बाद वो उनके मन को यहाँ से वहां नहीं कर पाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तो ये कोशिश है और साजिश रहती है कि आप किस तरीके से जो है दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तोड़ने का कार्य करें। लेकिन ये कह रही हूँ मैं कि असफल प्रयास जो उन्होंने किया है, और इस बात को एक शिष्टाचार मुलाकात से ही देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसके मायने निकालने चाहिए। जो मायने पता है भाजपा निकालने की कोशिश कर रही है, बट वो उसकी कोशिश फेल होगी। यात्रा निरंतर चलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और प्रदेश भर में चाहिए, यहीं पे नहीं हर जगह चाहिए। रुद्रपुर की राजनीति में ठुकराल फैक्टर को लेकर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। तो वहीं बदलाव की चर्चाओं के बीच अरविंद पांडे ने साफ कहा कि बीजेपी का किला इतना कमजोर नहीं है कि किसी के जाने से उस पर असर पड़े। साथ ही इस दौरान उन्होंने राजकुमार ठुकराल के पाला बदलने पर प्रतिक्रिया देते हुए दो टूक कहा कि उन्होंने कभी भी जानने से इनकार नहीं किया गया। देखिए, वो पार्टी में पहले थे, भारतीय जनता पार्टी में थे और पार्टी के नेता थे, तो पार्टी के नाते सुख दुख में आना जाना, एक दूसरे के साथ खड़ा होना, ये सभी की जिम्मेवारी बनती है। अगर जो हमारे साथ खड़े हुए होंगे तो हम भी उनके साथ खड़े हुए होंगे। लेकिन ये जब तक था, जब तक हम लोग एक दल के लोग थे, एक परिवार के लोग थे। अब उन्होंने अपनी, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, उस महत्वाकांक्षा के तहत उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस माह दूसरे सप्ताह में देहरादून दौरे की संभावना जताई जा रही है। 14 अप्रैल को वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं, जिसे राज्य के लिए गेम चेंजर परियोजना माना जा रहा है। करीब 11,970 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से देहरादून से दिल्ली का सफर महज 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री का 4 अप्रैल का कार्यक्रम पहले माना जा रहा था, लेकिन अब तारीख में बदलाव की चर्चा है। ये बहुत अच्छा निर्णय है हमारे भारत सरकार का, और हमारे प्रदेश के लिए विकास के कार्य इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली हमारे लिए बहुत करीब हो जाएगा। पहले 7-8 घंटे लगते थे, टाइम ज़्यादा लगता था, फिर बहुत दिक्कतें होती है। अब हमारा 3.5-4 घंटे में हम जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे। इससे उत्तराखंड के रहने वाले जो व्यापारी हैं उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो टाइम उनका जो है सफ़र में कटता था वो।
देहरादून में लंबे समय से इंतजार कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार ने संगठन के 14 नेताओं को विभिन्न दायित्व दिए हैं। इसी क्रम में बलजीत सोनी को अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दायित्व मिलने के बाद बलजीत सोनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। साथ ही उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरोसा दिया। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने संगठन का, पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानित महामंत्री संगठन जी, पूरे संगठन का, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक जमीनी कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर बैठाने का मौका दिया। और मैं अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी पद से उन्होंने मुझे नवाजा है, मैं उसके पूरे प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए और उस पद पर और उसको, उस दायित्व को पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। शहर में बढ़ती गंदगी और कूड़ा निस्तारण की समस्या को लेकर नगर निगम सख्त कदम उठा रहा है। इस दौरान मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कूड़ा उठान के लिए गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही संकरी गलियों में छोटे रिक्शा और मिनी कलेक्शन वाहनों को भी लगाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कूड़े को नदियों और जल स्रोतों में न फेंके ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। देखिए, गाड़ियों की संख्या बढ़ाने पे हमारा जो है, साथ ही छोटे ई रिक्शा वगैरह भी हम छोटी गलियों वगैरह में पहुंचा रहे हैं ताकि जिससे कि कूड़ा जो है वो उठाया जा सके और नदियों में ना फेंके। नदियों को हम सफाई का काम हमारा निरंतर चल ही रहा है। साथ ही साथ जीवीपी पॉइंट से इनको कम करने पे भी हमारा विशेष जोर है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा के गढ़वाल मंडल भ्रमण के दौरान जसपुर रेडिसन होटल में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष निकेश चंद्र अग्रवाल, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष त्रिलोक सिंह अरोरा, तरुण प्रधान और जसपुर नगर मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह समेत नगर इकाई मंडल कार्यकारिणी ने नवीन वर्मा को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई और क्षेत्र के व्यापारियों की समस्या के समाधान पर भी विचार किया गया। जो है दौरा है और इसमें हम लोग गढ़वाल दौरा है, जो राजधानी से देहरादून से निकल के हम गढ़वाल के दौरे पे जाएंगे और 4-5 दिन का ये दौरा रहेगा। हमें सबसे पहले हमारी जो है निकेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में ये जसपुर की इकाई देखना था कि भी यहाँ हरिओम जी बहुत बढ़िया तरीके से इनका सामंजस्य जो है बहुत अच्छा लगा। हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने यहाँ के नगर व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारी, गढ़ महिला उत्थान समिति ऋषिकेश ने मातृशक्तियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य वक्ता जयेंद्र रमोला ने कहा कि मातृशक्ति सनातन धर्म की असली ध्वजवाहक हैं, जो समाज को संस्कार, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ती हैं। उन्होंने बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य मातृशक्तियों को सशक्त और संगठित करना है ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज में प्रभावी भूमिका निभा सके। ऋषिकेश में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने हनुमान जन्मोत्सव और अन्य प्रमुख हिंदू पर्वों पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग उठाई है, जिसके लेकर प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजते हुए हनुमान जयंती करोड़ों सनातनियों की आस्था का पर्व है, लेकिन इसे सरकारी अवकाश नहीं मिलता। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे पूरे शहर में और पूरे देश में भगवान हमारे बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाया गया
और सभी सनातनियों की आस्था उस पर्व से जुड़ी हुई थी। पूरे देश में बहुत धूमधाम से सभी मंदिरों में, आश्रमों में जिस तरीके से पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है, उसी प्रकार से पूरे देश में ये हनुमान जी का जन्मदिन मनाया गया, हनुमान जयंती के नाम पर। किंतु मैंने देखा कि अगले दिन शुक्रवार को गुड फ्राइडे का, जो कि हमारे देश में ना सनातनियों का, ना हिंदुओं का, ना मुसलमानों का किसी का भी पर्व नहीं है, उसका राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। किंतु हनुमान जयंती पर कोई राष्ट्रीय अवकाश किसी भी प्रदेश में घोषित नहीं किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।